नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, बुद्ध धम्म का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उसमें नमो तस्स भगवतो अरहतो, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, इन तीनों रत्नों की वंदना जरूर करते हैं। इसके बाद बुद्ध पूजा लेते हैं और उसके बाद एक मान वंदना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए होती है, उस मान वंदना को लिए बिना हम लोग आगे का कार्यक्रम नहीं शुरू करते। और वो मान वंदना है सकल विजं विदुर ज्ञानम देवरूपम सुजीवम विमल चक्षु गभीर घोषम गौरवन्नम सुकायम अभय चित्तं निभय कामम सुरत धम्मम सुपेमम विरतरज्जम सुजननेतम भीमरावम सरामि, भीमरावम सरामि। धम्म बंधु, ये मान वंदना स्पेशल पाली भाषा में, मराठी मिक्सचर पाली भाषा में इसलिए बना गई है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उपकार हम बहुजनों, केवल बहुजनों के लिए पर नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति पर इसके उपकार है। बाबा साहब ने जो काम किया किसी सीमित दायरे में रहकर नहीं किया। कोई भी महापुरुष जब कोई काम करता है तो सीमित दायरे में नहीं करता, वो प्राणी के कल्याण, जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और सबका कल्याण जिसमें निहित है, ऐसा ही कोई काम करता है। आप देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जातिवाद के कारण उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। बाबा साहब को स्कूल के भीतर बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर रहकर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की। बाबा साहब को छुआ नहीं जाता था, बाबा साहब को स्कूल में पानी पीने की दिक्कत थी, बार बार विद्यार्थियों द्वारा उनका अपमान होता था, बार बार जहां जहां समाज के अन्य लोगों के साथ, जातिवादी लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। बाबा साहब जैसे महान लोग इस धरती पे उत्पन्न जब होते हैं और उनके साथ जब कोई हादसा होता है तो वो हादसे से वो मुंह मोड़ते नहीं, अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि बार बार वो उसी रास्ते पे चलते हैं और वो जो दिक्कतें उनके सामने आती है उसका सामना करते हैं। उन दिक्कतों से उन्हें प्रज्ञा प्राप्त होती कि संसार में ये दुख है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये दिक्कतें हैं, और बाद में उन दिक्कतों को दूर करने का वो मन बना लेते हैं। सामान्य आदमी क्या होता है? सामान्य आदमी कहीं कोई दिक्कत आती है तो मार्ग बदल देता है। सामान्य आदमी किसी के द्वारा प्रताड़ित जाता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देता है, या तो फिर वो प्रतिशोध लेता है, बदला देता है। मान ले किसी ने किसी की संपत्ति हड़प कर ली तो संपत्ति प्राप्त करने के लिए या अपना प्रतिशोध लेने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, षड्यंत्रों का सहारा लेता है, अन्याय का सहारा लेता है और सामने वाले को प्रताड़ित करके अपना प्रतिशोध लेता है। लेकिन महापुरुषों का प्रतिशोध भी मंगलकारी होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मनुवादी ने इतना सताया कि कोई हद नहीं, तो बाबा साहब ने भी अपना मनुवादियों से प्रतिशोध लिया। लेकिन साथियों, मनुवादियों, महापुरुषों का प्रतिशोध जन कल्याण के लिए होता है। व्यक्तिगत किसी से द्वेष, ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना नहीं होती है, बल्कि वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो व्यवहार मेरे साथ कर रहा है उसके कारण क्या है, इन कारणों की जड़ें कहाँ है। भगवान कहते हैं संसार में दुख है, महापुरुष समझते हैं संसार में दुख है। भगवान कहते हैं दुखों का कारण है, और महापुरुष भी
विकट परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में, दुखदायी परिस्थितियों में, समस्याओं में उन समस्याओं का कारण ढूंढते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं यदि कारणों का निवारण किया जाए तो दुख दूर हो सकता है और दुख मुक्त की स्थिति भी है। महापुरुष उन कारणों को नष्ट करते हुए दुख से संसार को मुक्त करने का प्रयास करते हैं और दुख मुक्ति की, एक प्रेम की, एक शांति की, एक सुख की परिस्थिति का निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं उस दुख मुक्ति की अवस्था तक ले जाने वाला मार्ग है और वो मार्ग है मज्जम पटिपदा। महापुरुष ऐसा ही कोई मार्ग ढूंढते हैं, उस मार्ग पर चलते हुए दुख मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, महाराज कोल्हापुर नरेश, अहिल्या होलकर, बिरसा मुंडा, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, संत तुकाराम, ये हम बहुजनों की वही संत है जिन्होंने विकीट जातिवादी, अंध रूढ़ी, अंध मान्यताओं के समाज में अनेक दुखों का सामना किया, अनेक दुखों को झेला और उन दुखों से मुंह मोड़ कर वो घर में बैठे नहीं रहे। आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते, हमारी बहू बेटी पर बलात्कार होते, हमारे महिलाओं पे बलात्कार होते, उनकी बेइज्जती होती है, हमारे युवाओं को मारा जाता है, हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हमारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे हट कर लेते हैं, सामना नहीं करते और ना ही ये जो परिस्थिति जिन कारणों के कारण है उन कारणों को बदलने का प्रयास नहीं करते। महापुरुष जिन कारणों से दुख है उन कारणों को ही बदल देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ाई नहीं करने दिया तो बाबा साहब इतने पढ़े कि संसार के सबसे श्रेष्ठ विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि उनको मिली। बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब ने स्वयं घर बैठकर संस्कृत इतना पढ़ा कि संस्कृत पढ़ने के कारण ब्राह्मणों की कूटनीतियां, ब्राह्मणों का जो कौभांड है धर्मशास्त्रों में, सारे धर्मशास्त्र खंगाल कर कौभांडों को बाहर निकाला और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक किताब लिखकर सारे मनवाद की पोल खोल दी। बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को कोर्ट में बैठने के लिए चेयर नहीं थी, बाबा साहब की कोई बात मानी नहीं जाती थी। बाबा साहब ने वो संघर्ष किया, महाड़ का तालाब का संघर्ष करके सभी बहुजनों के लिए पानी का रास्ता खोल दिया। बाबा साहब को मंदिर में जाने के लिए मना किया गया, धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए मना किया गया, तो बाबा साहब ने मनुवाद को खत्म करके संविधान लिख डाला और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कानून बनाकर भारत के एक एक व्यक्ति को समता समानता का अधिकार दिलाया। बहुजन समाज के लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से वो कायदा बनाया, वो कानून बनाया, वो नियम बनाया कि सरकार को खुद बहुजनों की शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ने लगी, उन्हें स्कॉलरशिप देना पड़ा। बहुजन समाज के लोगों को रोजी रोटी के लिए वंचित कर दिया था, सफाई करना, गंदगी के ढेर साफ करना यही उनके नसीब में था। बाबा साहब ने वो काम किया कि शिक्षा के साथ साथ नौकरी में भी रिजर्वेशन उन्हें देना पड़ा और आज समाज सवर्णों की बराबरी करने लगा। सबको शिक्षा के अधिकार, नारी को अपने पापा की प्रॉपर्टी में अधिकार, नारी को शिक्षा का अधिकार, नारी को इस देश का मिनिस्टर बनने का अधिकार, डॉक्टर, वकील, जज बनने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने। तो विकट परिस्थितियां,
समस्या युक्त समाज के अंदर जिन परिस्थितियों से दुख मिलता है, उन परिस्थितियों का सामना करने में कल्याण होता है, सामना करने में जीत होती है। सामान्य व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना करता है, फिर थक कर बैठ जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो हुआ, बाबा साहब का इसी बड़ौदा शहर में 1917 के 23 सितंबर को जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला बाबा साहब ने इस प्रकार से लिया कि जिस व्यवस्था ने बाबा साहब को प्रताड़ित किया, जिस व्यवस्था के कारण बहुजन समाज प्रताड़ित था, दुखी था, अपमानित होता था, उस परिस्थिति को ही बदल दिया। जिस धर्म के कारण अपमान होता था, जिस धर्म से वंचित किया जाता था, बाबा साहब ने उस धर्म को ही बदल दिया। जिस शिक्षा से उन्हें दूर रखा गया, बाबा साहब ने उसी शिक्षा को प्राधान्यता देकर शिक्षा के अधिकार सबको दिए ही नहीं, बल्कि रिजर्वेशन देकर शिक्षित करने का कानून बनाया। समाज को न्याय नहीं मिलता था, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि व्यक्ति न्यायाधीश बना, वकील बना। शस्त्र और शास्त्र से वंचित क्या था, बाबा साहब ने वो कानून बना के आज देश का बहुजन समाज डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है, डिफेंस ऑफिसर बन सकता है, पुलिस अफसर बन सकता है। तो महापुरुषों का प्रतिशोध भी ऐसा प्रतिशोध होता है जिससे किसी व्यक्ति की हानि ना हो, उसे दुख ना होए, बल्कि ऐसा प्रतिशोध होता है जिससे सर्वजन समाज का हित हो, कल्याण हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ौदा की धरती पर मनुवाद ने जो अपमान किया, जिस प्रकार से अपमान किया, बाबा साहब ने उसी मनुवाद को उखाड़ कर फेंक दिया। जिस कानून ने, मनुस्मृति के कानून ने बाबा साहब को प्रताड़ित किया, बाबा साहब ने उस मनुस्मृति के कानून को उखाड़ कर नया कानून संविधान के रूप में प्रस्तावित किया। बाबा साहब को जिस धर्म ग्रंथों से वंचित रखा गया, बाबा साहब ने उस धर्म को ही उखाड़ के फेंक दिया और बौद्ध धर्म ले लिया। साथियों, बाबा इस गाथा के अनुसार सकल विज्जं विदुर ज्ञानम देव रूपम सुजिम्वम, कि तुम देव रूप हो, सकल विज्जम विद्यापति हो, विदुर ज्ञानम ज्ञान के पति हो, विमल चक्षु यानी दूर दृष्टि के प्रदाता हो, गभीर घोषम गौरवण्णम सुखाय, अभय चित्तं, आपका जो चित्त है वह निर्भय चित्त है। निभय कामम, आपने जो भी काम किया निर्भय होकर किया। सूरत धम्मम सुपेमम, आपने जिस धर्म की स्थापना की वो धर्म महान है। विरत राज्यम सुजन नीतम भीमराव सरामी, इसलिए भीमराव हम आपको शरण ग्रहण करते, आपके जीवन कार्य को अपने जीवन में उतारते, ये गाथाएं कहती। साथियों, यदि आप अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी समझते हैं, तो बाबा साहब ने जिस व्यवस्था का सामना किया, जिस व्यवस्था की जड़ें ढीली की, आपको बाबा साहब के राह पर चलकर उस व्यवस्था को बदलना होगा। जातिवाद से निकलना होगा, जातिवाद को समाप्त करने होगा। उस धर्म व्यवस्था जो आपको नीच मानती है, अंधश्रद्धा में धकेलती है, कर्मकांडों में धकेलती है, उस धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको शुद्ध सात्विक सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। वो सनातन धर्म है एसो धम्मो सनातनो, और वो धम्म है तथागत भगवान बुद्ध का। परिस्थितियां विकट है, परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। सावधान होकर हमें ये धर्म बदलना होगा, जाति व्यवस्था बदलनी होगी, ये कानून बदलने होंगे। तभी हम 23 सितंबर 2023 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, जो श्रामणेर शिविर बड़ौदा में आयोजित किया गया 16 लोगों का, आप उस श्रामणेर शिविर में हिस्सा लीजिए। 7 दिन का बौद्ध संस्कृति को समझिए, सीखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और दुनिया को भी ये प्रोत्साहन दीजिए, दुनिया को भी प्रेरणा दीजिए कि जब तक हम श्रामणेर नहीं बनते,
श्रमण संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। श्रमण संस्कृति को अगर नहीं समझ पाएंगे तो समन संस्कृति की स्थापना इस देश में नहीं कर पाएंगे, और समन संस्कृति की स्थापना नहीं होती तो हम वही सड़े गले अंध मान्यताओं, कर्म कांडों, अंधविश्वासों में अपना जीवन व्यर्थ गवा देंगे। साथियों, तो प्रतिशोध लेना है, मनुवाद से प्रतिशोध लेना है, लेकिन प्रतिशोध ऐसा हो कि जिस व्यवस्था ने हमें सताया उस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। उसकी जगह मानव कल्याणकारी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसी व्यवस्था के निर्माण में अम्बेडकरवादियों को, बौद्धिस्टों को साथ देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।